हेलो एवरीवन, इट्स केमिस्ट्री बाय मानसी चैनल। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इजी वे तरीके से सेकंड्स में इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे। तो लेट स्टार्टेड फर्स्ट चैप्टर। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जिसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसे है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका कलर क्या है, कंपोजिशन सॉलिड है, गैस है, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, हाउ दे कैन चेंज, कि कोई जो सबस्टेंस है या मैटर है वो कैसे चेंज हो रहा है, मीन्स सॉलिड है तो लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज हो रहा है, सॉलिड गैस में कैसे चेंज हो रहा है, ये सब प्रॉपर्टीज को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके, द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड या एब्जॉर्ब, कि किसी जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इसके बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ओके, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें सिंबल ऑफ फॉर्मूले होते हैं। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल्स और फॉर्मूले के टर्म में जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, द रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसको अभी हम डायग्राम में देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। ओके, जो जैन बिगन है उसने 1615 में फर्स्ट केमिकल इक्वेशन का डायग्राम दिया था। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, इसमें क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है, इनको कहते हैं रिएक्टेंट। ओके, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये है प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन के बारे में हम आगे ब्रीफली देखेंगे, केवल अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि रिएक्टेंट कहाँ होता है, प्रोडक्ट कहाँ है, ठीक है। और जो ये है इस सिंबल को मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के लिए, इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, एक क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट चैप्टर में है, तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी clean with sandpaper before burning in the air, मीन्स जो मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करते हैं हम केमिकल लैब में, उसको पहले सैंडपेपर से क्लीन क्यों किया जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द रिबन विच में प्रिवेंट या स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मीन्स ये है कि जब हम उसको खुला रख देते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। और जब हम रिबन को जलाते हैं तो उसको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो स्लो कर देती है उसके बर्न को, तो इस वजह से इसको सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। ओके, और दूसरा रीज़न है अनवांटेड इम्प्योरिटीज डिपॉजिटेड ऑन मैग्नीशियम रिबन। जो अनवेस्ट इम्प्योरिटीज़ है
वो रिबन में जमा हो जाती है, इस वजह से भी उस रिबन को साफ किया जाता है। ओके, और रिएक्शन में प्योर मैग्नीशियम रिबन को यूज़ किया जाता है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक 10th की एनसीईआरटी बुक में जो इम्पॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस, मतलब जो केमिकल जो इक्वेशन है उसको संतुलित करना। ठीक है, टेक यानी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ले लें, जैसे हमने Fe प्लस स्टीम के साथ, स्टीम मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करवा रखी है। तो हम कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन ले रहे हैं पहले। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है रिएक्टेंट वाला पार्ट। ओके, जो राइट हैंड साइड है वो है प्रोडक्ट वाला पार्ट। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया। अब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं, इजी वे में चलेंगे। केमिकल बैलेंस कैसे किया जाता है इक्वेशन को, वेरी इजी। ओके, राइट डाउन हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट देयर आर ऑन ईच साइड ऑफ द रिएक्शन, मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स या कितने स्टाइकोमेट्रिक मीन्स नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। ओके, ये हमने केमिकल रिएक्शन ली है, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट आयरन है, ओके, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो प्रोडक्ट कहते हैं। ये पहले हमें पता है। ठीक, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आयरन के एटम्स कितने हैं? 1, ओके, हाइड्रोजन के एटम 2, ठीक है, ऑक्सीजन का 1, इतना तो हमें पता है। अब हम राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स एटम की बात करें। अब हम प्रोडक्ट की बात करें तो राइट हैंड साइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एटम, तो हमें राइट हैंड साइड देखने हैं प्रोडक्ट्स के एटम कितने हैं। ओके, अब हम आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ओके, ये तो इक्वल है। ठीक है, अब आयरन की बात करें तो आयरन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं। ओके, ठीक है, इस सिंबल का मीनिंग से है कि ऊपर साइड है एरो, तो इसका मीनिंग होता है कि ये हाइड्रोजन गैस बनी है, इसमें हाइड्रोजन गैस बनी है। आगे हम देखेंगे इसमें सिंबल्स। ओके, The number of atoms of each element is the same on both sides of the equation. अब हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में क्या है? फर्स्टली हमें कुछ नहीं चेक करना है, हमें देखना है बोथ साइड देखना है। बोथ साइड देखना है तो देखो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और इधर कितने हैं? 2 ये हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब सेकंड स्टेप में देखना है, हाइड्रोजन का हमने देख लिया 2 है, ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन के यहाँ पे केवल 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, बट यहाँ पे 4 है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा या यहाँ चेंज, तो हम यहाँ पे करते हैं चेंज। ठीक है, 4 क्लिक दिया, 4H2, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 4, और इधर भी 4। ठीक है, ये बात सही हो गई। अब हमें हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखो हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे? 1, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितने था? 2, और यहाँ पे 2, बट जब हमने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 4 लगा दिया तो यहाँ पे कितने हो गए? अब हाइड्रोजन के पास हो गया 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के साथ 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 8 यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब ये इतना तो हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो एक और एलिमेंट भी प्रेजेंट है यहाँ पे, आयरन। ठीक है, तो अब हमें आयरन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखो ये है आयरन रिएक्टेंट साइड में देखो 1 है आयरन का एटम, और प्रोडक्ट साइड में देखो 3 है, तो इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं,
3 है यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, तो हम 3 का मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 का मल्टीपल कर दें, ठीक है, और यहाँ पे भी 3। अब हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड होगी। अब हम इसको चेक कैसे करें कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो बोथ साइड चेक करो। देखो आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड भी देखो 3 मॉलिक्यूल्स हैं आयरन, ओके भाई, आयरन तो सेटिस्फाई हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और यहाँ पे कितने, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4, तो यहाँ पे भी देखें तो 4, मीन्स दैट ये इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई। इजी वे था ना, बहुत इजी था, ठीक है। ऐसे ही हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, इससे और क्लीन हो जाएगा, हमें बैलेंस्ड करना है इक्वेशन को, ओके। अब हम इजी वे में इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यह है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसमें देखो ये है एरो, एरो के राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को कहते हैं रिएक्टेंट, पता है हमें, ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाले पार्ट को कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाले पार्ट में देखो एक है हाइड्रोजन एटम, एक है ऑक्सीजन एटम, प्रोडक्ट वाले पार्ट में भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट वाले पार्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट वाले पार्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो बैलेंस है, नहीं है ना बैलेंस, तो हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम बैलेंस। माना हम ये है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, तो हमें पहले ऑक्सीजन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन मीन्स, और यहाँ पे है 2, तो हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, तो कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए, ओके। अब हाइड्रोजन के साथ हो गया ना गड़बड़, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हो गए और यहाँ पे 2, तो क्या है हमारे पास, तो ठीक है, हम हाइड्रोजन के साथ भी 2 का मल्टीपल कर देते हैं, तो हो गए ना इक्वेशन सॉल्व। 2 ये है इक्वेशन 2, ये हमने क्या किया 2 2। अब देखो इक्वेशन सॉल्व है कि नहीं ये देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। वैसे ही हम प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मीन्स हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड हो गई। देखा, इजी वे में कर दिया ना। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को भी करते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखो KClO3 है, जिसमें क्या बनना है, KCl और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखो KCl, ठीक है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है, बट ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहीं पे है खेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 है तो हम इसको 3 का मल्टीप्लाई कर ले, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हुए, 6, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हुए, 6, ठीक है, बट यहाँ पे चेंजेस कैसे हो गया, KCl तो हमारे पास अभी भी 1 है, तो क्या हुआ, हम क्या करते हैं, KCl का हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, 2 KCl3O3, ठीक है, बस हो गई इक्वेशन सॉल्व इजी वे में, ठीक है। देखो इजी तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, कुछ हम बैलेंस्ड इक्वेशन करना सीखेंगे NCERT प्रॉब्लम्स का, और जो इसमें आगे के कुछ टॉपिक्स हैं उसको सेकंड वाले पार्ट में या थर्ड वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।
Thanks for watching.